एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज के बारे में, महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में और उनके प्रतिपादक के बारे में। आप जानते हैं सीटेट में थ्योरीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनके मनोवैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं और ये कई बार रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। आज मैंने इस वीडियो में उन मनोवैज्ञानिक को कवर करने की कोशिश करी है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप मुझे पता है आपके पास समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लास्ट टाइम रिवीजन के थ्रू, ताकि आप इसको पढ़ के जाइए और अपने पेपर को क्वालिफाई कीजिए। तो चलिए बात करते हैं एक एक थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक की कुछ थ्योरीज हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो थॉर्नडाइक थे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। और इन्होंने जिस पर काम किया है वो सीखने की प्रक्रिया पर, इनका मतलब इन्होंने जो वर्क किया है वो सीखने की प्रक्रिया पर किया है। इनका क्या कहना था कि सीखना प्रक्रिया और उत्तेजना के बीच संबंध के माध्यम से होता है। ये थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जो सीखना है वो प्रतिक्रिया और उत्तेजना के बीच जब संबंध बन जाता है उसके माध्यम से बच्चा सीखता है, ठीक है। तो ये किसका कहना था? थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक के कई सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण हैं और हर बार आ जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक की ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है संयोजनवाद का सिद्धांत, भी थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक कहे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस थ्योरीज हैं थॉर्नडाइक की। अब बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे संबंधित। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। और इनकी थ्योरीज को जेंडर बायस थ्योरी भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है जेंडर बायस थ्योरी? क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में ना पुरुषों को प्राथमिकता बहुत दी है। इन्होंने अपनी थ्योरी पे पुरुषों को प्राथमिकता दी है और इन्होंने महिलाओं के बारे में उतना नहीं लिखा, मतलब बहुत कम लिखा महिलाओं के बारे में। और उनका मतलब एक तरह से मानना ये है ना कि महिलाएं इमोशनल हैं, वो मॉरल रीजनिंग नहीं लगा पाएंगी। तो इनकी जो प्राथमिकता जो मेन थी वो क्या थे? पुरुष थे, इसलिए इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुथरी की, ठीक है। गुथरी ने जो दिया है वो समीप संबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इनका ये कहना है कि जो सीखना है ना वो उसमें पुरस्कार और दंड की कोई अहम भूमिका नहीं है। जरूरी नहीं कि हम जब सीखेंगे तो हमें पुरस्कार और दंड के डर से ही हम सीखें, नहीं। सीखना, इन्होंने कहा कि परीक्षण द्वारा होता है। सीखना किसके द्वारा होता है? परीक्षण द्वारा होता है। ये किसका कहना है? गुथरी जी का कहना है, ठीक है। अब बात करते हैं विलियम मैकडूगल की। इनका सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, ठीक है। इनका ये था कि जो जीव है वो जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है। इनका क्या कहना था कि जो जीव है वो जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है। और इन्होंने 18 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा जो हर प्रवृत्ति है वो किससे संबंधित होती है? भावना, यानी हमारे इमोशन से संबंधित होती है। ये किसका कहना है? विलियम मैकडूगल का कहना है। अब बात करने वाले हैं सीएल हल के बारे में, ठीक है। सीएल हल ने प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। चालक, इसी को अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत, ठीक है। इनकी एक बुक है जो बहुत फेमस है, तो बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इनकी एक बुक पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक किसकी है। तो ये है सीएल हल की, इन्होंने 1915 में दिया। और इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। आजकल के ज़माने में तो आप यही सुनेंगे कि हर एक मनुष्य भाई अपनी नीड्स को पूरा करने का ही प्रयास कर रहा है। ये किसका कहना है? सीएल हल का कहना है। इवान पावलाव ने सिद्धांत दिया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, ठीक है। घंटी बजती है, कुत्ते का लार टपकता है भोजन के लिए,
तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, इतना याद रखिएगा। लेव वाइगोस्की की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे उन्होंने ज्यादा काम किया है। जेडपीडी समीपस्थ विकास के सिद्धांत पर इन्होंने भाषा को भी उतना ही महत्व दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा मदद के द्वारा भी सीख सकता है, अगर हम उसको मतलब स्कैफोल्डिंग यानी थोड़ी सी अगर हम उसको मदद दे दें, जैसे साइकिल चलाना बच्चा सीख रहा है ना, हमने अगर थोड़ा सा पकड़ के उसको मदद दे दी तो वो आसानी से उस चीज को सीख पाएगा। ठीक है। सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं, इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है। इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने जो कहा वो वयस्क व्यक्ति 3 भागों में बटा होता है। ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने बात की है इदम, अहम और परा अहम की बात करी है। इन्होंने 3 चीजों के बारे में बात करी है और ये क्वेश्चन आता भी है, इदम अहम परा अहम की बात किसने करी है? सिगमंड फ्रायड ने करी है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना समझ लीजिए, सीटेट का फेवरेट मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ही है। जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की, बंडूरा वगैरह हो, स्पीयरमैन वगैरह हो गया, फ्रायड वगैरह हो, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जीन पियाजे से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है मेरे, आप ऐप उस पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। जीन पियाजे की 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम से पूछी भी जाती हैं, मैंने पूरा डिटेल कवर किया है। जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा है। उन्होंने कहा डेवलपमेंट सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि हमने डेवलपमेंट में पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्या है, गर्भ से कब्र तक चलती है। ठीक है। लेकिन जीन पियाजे का कहना है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार नहीं चलता, असतत प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेवी वॉटसन के बारे में। किसके बाद बात कर, जेवी वॉटसन। इन्होंने ना माहौल को बहुत प्राथमिकता दी है। इनका कहना ये है कि जो व्यक्ति होता है वो माहौल से ज्यादा सीखता है, यानी अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण से ज्यादा सीखता है। ये जेबी वॉटसन ने इस चीज के बारे में बोला है। इनका जो सिद्धांत है वो है व्यवहारवाद संप्रदाय का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। ठीक है। इन्होंने ह्यूरिस्टिक और खोज विधि के प्रतिपादक कहे जाते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। फ्रोवेल। ठीक है। फ्रोवेल खेल प्रणाली के प्रतिपादक हैं और किंडरगार्टन विधि के जनक भी कहे जाते हैं फ्रोवेल। नेक्स्ट बात करते हैं कोहलर की। ठीक है। इनका एक प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग चिंपैंजी पे किया है। ठीक है। और चिंपैंजी पे किया है, केला टांग देते वो बार बार मतलब कुछ ना कुछ सामग्री का प्रयोग करके वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? कोहलर का सिद्धांत है। बात करने वाले हैं विनय की। ठीक है। इन्होंने बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहे जाते हैं और एक खंड बुद्धि का प्रतिपादन भी किसने किया है? विनय के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं विलियम जेम्स के बारे में। ये प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने ही दी है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन। 2 खंड और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। लास्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, हर बार आता है। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।